नमस्कार धन्यकार जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आप सबको फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीवन को लेकर, जिंदगी को लेकर। सत्संग जाते हैं, आध्यात्मिक के साथ जुड़े भी हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं हम सभी। और फिर भी जीवन में अगर आनंद ना हो, सुकून ना हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल करते हैं कि सेवा भी करते हैं, तन से, मन से, धन से भी सेवा करते हैं। सेवा तो करते हैं, अच्छी बात है, मन से भी करते हैं, अच्छी बात है, धन से भी सेवा करते हैं। तो आज हम सेवा पे भी बात करने वाले हैं। दो टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। पहला कि हमारे जीवन में सुकून और आनंद आएगा कैसे। डेली सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन भी करते हैं, पर आनंद और सुकून जीवन में कैसे आएगा। हमारी ये जो सोच है, ये सोच कैसे चेंज होगी, ये सोच हमारी कहाँ तक जाती है। और जो सतगुरु की सोच है, जो गुरु हमें सिखा रहा है, उसकी सोच कहाँ तक जाती है। दो कहानी से हम समझेंगे। एक कहानी इस भाव से समझेंगे और दूसरी कहानी हम दूसरे वाले जो हम सेवा तन मन धन से कर रहे हैं उसको समझेंगे। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। और पहला टॉपिक हमारा ये है कि हम स्पिरिचुअल के साथ जुड़े तो हैं, आध्यात्मिक के साथ जुड़े हैं, सही बात है, आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। लेकिन सुकून और आनंद कैसे आएगा। सुकून और आनंद पाने के लिए सबसे पहला काम हमारे माइंड को पॉजिटिविटी रखना पड़ता है। बिना पॉजिटिविटी के हमारा माइंड, हमारे जीवन में सुकून आ ही नहीं सकता। माइंड को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। अरे सोच कहाँ से बनती है, पॉजिटिव तो रह नहीं पाते। कैसे रहेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप मॉर्निंग में उठिए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से माइंड जब हल्का होता है, जब एकाग्र ध्यान लगता है, ऐसे तो ज्ञान मिला हमें, ब्रह्म का ज्ञान मिला तो वास्तव में दिख गया कि चलो सही है, ध्यान तो हमेशा लगा रहता है। लेकिन ऐसे इतिहास के पन्नों में लिखा है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो शायद हमारा माइंड पॉजिटिविटी बना रहता है। लेकिन हमारी सोच कहाँ तक जाती है, हम एक कहानी से समझते हैं कि सोच हमारी कहाँ तक जाती है, गुरु की सोच से। तो एक बार बाबा हरदेव सिंह जी कहीं दूर शायद तमिलनाडु तरफ कहीं जंगल में कल्याण यात्रा पर निकले हुए थे। और वहाँ पे बाबा जी के पास कुछ संत महात्मा सत्संग समाप्ति के बाद आए और कहने लगे कि बाबा जी ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इस पहाड़ से भी क्रॉस पहाड़, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, ऐसे कई पहाड़ दूर होकर भी महात्मा यहाँ पे पहुँचे हैं। संत पहुँचे हैं, महापुरुष पहुँचे हैं, जिनको आने में 3 दिन लगा है और जाने में भी 3 दिन लगेगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग, आसपास के लोग थे, सभी के चेहरे की रिएक्शन जो थी, अच्छा 3 दिन बाद, 3 दिन लगते हैं, 3 दिन पैदल चल कर आए हैं सतगुरु के दर्शन करने के लिए, 3 दिन तक। अरे बाप रे, लोगों का चेहरे का रिएक्शन था। और हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाते, बस यहीं तक सिंपल रह जाते हैं हम, जैसा वहां पे वो जो रिएक्शन बना हुआ था। बाबा जी चुप थे, शांत थे। सारे महात्माओं के, सारे जितने भी संत वहां पे बैठे थे, सभी के चेहरे की रिएक्शन देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद बाबा जी ने, जो महात्मा बाबा जी से कहें कि बाबा जी यहाँ पे जो संत हैं, कुछ महापुरुष 3 दिन पैदल चलकर यहाँ पे आए हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि आपकी बात सही है कि जो 3 दिन पैदल चलकर आए हैं, लेकिन आप वो महात्मा के बारे में भी सोचिए जो 3 दिन पैदल चलकर जाकर कहा है कि बाबा जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, आपको दर्शन करना है। तो फिर कैसे ये जो सोच है, पॉजिटिविटी माइंड, ये सोच कहाँ तक हमारी पहुँच पाती है। कभी हम अपने अंदर में गहराई में झांक कर देखें कि हमारी सोच वहाँ तक जाती भी है या नहीं जाती है। फिर बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। और दूसरा टॉपिक हमारा जो था वो ये था कि सेवा तो करते हैं, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। बात ये समझ में आती है कि तन से सेवा करने का मतलब है कि हम शरीर रूप से सेवा कर रहे हैं। ये तन वाली सेवा तो समझ में आती है कि हम शरीर रूप से सेवा कर रहे हैं, चलो समझ में आ गई कि ये तन की सेवा है। धन की भी सेवा समझ में आ गई कि माया से, रुपये से, पैसे से
अपने अनाज से धन जो हमारे पास, वो धन भी सेवा में लगा दिया, वो भी समझ में आती है। मन वाली सेवा समझ में नहीं आती कि मन की सेवा कैसे होती है। तो इस वीडियो को पूरा करने के लिए, इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए हम कल के वीडियो में बताएंगे आप जी को कि अब जो मन की सेवा हम कैसे करेंगे, और मन की सेवा करने से ही हमें जीवन में आनंद, सुकून, सुखमय मिल पाएगा। तो ये कैसे होता है मन की सेवा, इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए दास साहब जी को कल बताएगा इस टॉपिक पे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आप सबका टाइम मुझे 5 से 7 मिनट चाहिए होता है। बस इतना में ही आप सभी को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, दूसरों तक भी भेजिए, और उन्हें भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल के साथ जुड़े तो हैं, आध्यात्मिक मिशन के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन हमारा विचारधारा भी वो वैसा बनना चाहिए। तो कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में खुशहाल रहिए और खुशहाल रखिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद जी।